जय हिंद दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक ही परिवार के दो बच्चे बड़े होकर बिल्कुल अलग जीवन जीते हैं। एक बच्चा कम आय में भी खुशहाल और समृद्ध जीवन बना लेता है, जबकि दूसरा अच्छी आय होने के बावजूद हमेशा आर्थिक परेशानियों में घिरा रहता है। क्या इसका कारण केवल किस्मत है या फिर बचपन में मिली कुछ ऐसी सीख जिसे अधिकांश माता पिता नजरअंदाज कर देते हैं? गुरु चाणक्य जी कहते हैं, जिस शिक्षा की शुरुआत बचपन में होती है वही व्यक्ति के पूरे भविष्य का आधार बनती है। अगर बच्चे को समय रहते धन का मूल्य, बचत का महत्व और सही निर्णय लेने की आदत नहीं सिखाई गई तो बड़े होने के बाद लाखों कमाने पर भी वह समृद्ध नहीं बन पाता। लेकिन यदि सही उम्र में सही सीख मिल जाए तो साधारण परिस्थितियों से निकला बच्चा भी जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों को आर्थिक समझ देने की सही उम्र क्या है, उन्हें कौन सी बातें बिल्कुल नहीं सिखानी चाहिए और कौन सी छोटी आदतें भविष्य में उन्हें आत्मनिर्भर, जिम्मेदार और समझदार बना सकती हैं। इस वीडियो का अंतिम सिद्धांत लगभग हर माता पिता की सोच बदल सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय केवल धन कमाने का नहीं बल्कि अगली पीढ़ी को सही दिशा देने का है। अक्सर माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छे कपड़े और बेहतर सुविधाएं जुटाने में पूरी मेहनत लगा देते हैं, लेकिन एक बात भूल जाते हैं, धन का मूल्य कैसे समझाया जाए। बच्चे वही सीखते हैं जो वे रोज देखते हैं। यदि घर में केवल खर्च करने की आदत दिखाई देगी तो वही उनके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगी। यदि घर में योजना बनाकर चलना, बचत करना और सोच समझकर निर्णय लेना दिखाई देगा तो वही उनकी पहचान बनेगा। गुरु चाणक्य जी का मानना था कि बचपन में डाले गए संस्कार जीवन भर व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए आर्थिक अनुशासन भी एक संस्कार है जो जितनी जल्दी सिखाया जाए उतना बेहतर होता है। आइए अब पहला सिद्धांत समझते हैं। नीति 1, सही उम्र का इंतजार मत कीजिए, सही शुरुआत कीजिए। बहुत से लोग सोचते हैं अभी बच्चा छोटा है, बड़ा होगा तब समझ जाएगा, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। बच्चा बोलना भी धीरे धीरे सीखता है, चलना भी धीरे धीरे सीखता है। इसी प्रकार आर्थिक समझ भी धीरे धीरे विकसित होती है, इसे एक दिन में नहीं सिखाया जा सकता। जब बच्चा 5 या 6 वर्ष का हो जाता है तब वह चीजों के मूल्य, चुनाव और परिणाम को समझना शुरू कर देता है। यही वह समय होता है जब उसे छोटी छोटी बातें समझाई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि वह कोई खिलौना चाहता है तो तुरंत दिलाने के बजाय उसे समझाइए कि हर इच्छा उसी समय पूरी नहीं होती, कुछ इच्छाओं के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यहीं से धैर्य की शुरुआत होती है और जहां धैर्य होता है वहीं सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। आज का समय तत्काल संतुष्टि का समय बन चुका है। एक क्लिक में वस्तु घर पहुंच जाती है। ऐसे माहौल में यदि बच्चे को धैर्य नहीं सिखाया गया तो भविष्य में वह हर निर्णय जल्दबाजी में लेने लगेगा। याद रखिए, धन से पहले निर्णय लेने की क्षमता आती है और निर्णय लेने की क्षमता बचपन से बनती है। लेकिन केवल सही उम्र जान लेना पर्याप्त नहीं है। यदि अगली गलती कर दी तो आपकी सारी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। आइए आगे समझते हैं। नीति 2, हर इच्छा पूरी करना प्रेम नहीं, कमजोरी है। हर माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकिन कई बार यही प्रेम उनके भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। आज बच्चा किसी वस्तु की जिद करता है, माता पिता तुरंत खरीद देते हैं। कल दूसरी इच्छा, फिर तीसरी। धीरे धीरे बच्चे को लगने लगता है जो चाहो वह तुरंत मिल जाना चाहिए। यहीं से असंतोष जन्म लेता है। जीवन में हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती। बड़ा होने पर जब उसे मेहनत करनी पड़ेगी, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी या किसी लक्ष्य के लिए त्याग करना पड़ेगा, तब उसे कठिनाई महसूस होगी। गुरु चाणक्य जी का संदेश था कि अत्यधिक लाड़ प्यार व्यक्ति को कमजोर बना देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि बच्चों को सुविधाएं न दें, बल्कि उन्हें यह समझाएं कि हर सुविधा मेहनत और जिम्मेदारी के साथ जुड़ी होती है। जब बच्चा यह समझ जाता है तो वह वस्तुओं की कीमत से पहले उनके पीछे लगे प्रयास का सम्मान करना सीखता है और यही सम्मान आगे चलकर उसे समझदार बनाता है। एक पिता के 2 बेटे थे।
पहले बेटे को हर मांगी हुई वस्तु तुरंत मिल जाती थी। दूसरे बेटे से पिता कहते, पहले इस सप्ताह अपना काम पूरा करो, फिर हम मिलकर तय करेंगे कि क्या लेना उचित होगा। कुछ वर्षों बाद पहला बेटा हर समय नई चीजें चाहता था, लेकिन उन्हें संभाल नहीं पाता था। दूसरा बेटा कम संसाधनों में भी योजनाबद्ध जीवन जी रहा था। अंतर केवल इतना था, एक को केवल वस्तुएं मिलीं, दूसरे को निर्णय लेना सिखाया गया, और यही सीख भविष्य में सबसे बड़ी संपत्ति बन गई। अब सवाल आता है, क्या बच्चों को जेब खर्च देना चाहिए? अगर देना चाहिए तो कितनी उम्र से और किस नियम के साथ? यहीं पर अधिकांश माता पिता सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। कल्पना कीजिए, 2 बच्चों को हर महीने समान जेब खर्च मिलता है। कुछ वर्षों बाद एक बच्चे के पास अनुभव, अनुशासन और बचत की आदत होती है, जबकि दूसरा हर महीने यह सोचता है कि राशि इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई। राशि दोनों को बराबर मिली, फिर अंतर कहां आया? अंतर आया आदतों में। गुरु चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति की उन्नति उसके संसाधनों से नहीं, बल्कि उनके सही उपयोग से होती है। अब जानते हैं वह तीसरी नीति जिसे हर माता पिता को अपनाना चाहिए। नीति 3, जेब खर्च दें, लेकिन उसके साथ नियम भी दें। कई माता पिता सोचते हैं कि बच्चों को जेब खर्च देना ठीक नहीं, वहीं कुछ लोग बिना किसी सीमा के नियमित राशि दे देते हैं। दोनों ही स्थितियां संतुलित नहीं हैं। जेब खर्च का उद्देश्य केवल खर्च करना नहीं होना चाहिए, उसका उद्देश्य होना चाहिए निर्णय लेना सीखना। यदि बच्चे को हर छोटी चीज के लिए अलग से राशि मिल जाएगी तो वह कभी योजना बनाना नहीं सीखेगा। लेकिन यदि उसे सीमित जेब खर्च मिले और उसी में अपनी प्राथमिकताएं तय करनी हो, तो वह सोचने लगेगा, क्या अभी यह वस्तु लेना आवश्यक है? क्या कुछ राशि बाद के लिए बचानी चाहिए? क्या यह खर्च वास्तव में उपयोगी है? यही छोटे छोटे निर्णय भविष्य में बड़े आर्थिक निर्णयों की नींव बनते हैं। एक सरल तरीका मान लीजिए, आपने बच्चे को मासिक जेब खर्च दिया। उसे 3 हिस्सों में बांटना सिखाइए। पहला भाग आवश्यक खर्च, दूसरा भाग बचत, तीसरा भाग किसी अच्छे उद्देश्य या भविष्य की योजना के लिए। इससे बच्चे को केवल खर्च करना नहीं, बल्कि संतुलन बनाना भी आएगा। लेकिन केवल बचत सिखाना भी पर्याप्त नहीं है। यदि अगली बात नहीं सिखाई तो बच्चा केवल जमा करना सीखेगा, आगे बढ़ना नहीं। नीति 4, बचत के साथ लक्ष्य भी सिखाइए। कई बच्चे गुल्लक में राशि जमा तो करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि क्यों कर रहे हैं। यही गलती होती है। बिना लक्ष्य की बचत अधिक समय तक प्रेरित नहीं करती। यदि बच्चा कहे, मैं 6 महीने बाद अपनी पसंद की पुस्तक लेना चाहता हूं, या मैं अपनी पढ़ाई से जुड़ी कोई उपयोगी वस्तु लेना चाहता हूं, तो उसे समझाइए कि नियमित बचत से यह लक्ष्य पूरा हो सकता है। जब वह पहली बार अपनी बचाई हुई राशि से कोई उपयोगी वस्तु खरीदेगा, तो उसके भीतर आत्मविश्वास जन्म लेगा। उसे महसूस होगा, मैं योजना बनाकर अपना लक्ष्य पूरा कर सकता हूं। यही भावना आगे चलकर उसे जिम्मेदार बनाती है। गुरु चाणक्य जी का विचार था कि जो व्यक्ति भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है, वही कठिन समय में भी स्थिर रहता है। बच्चों में यही सोच विकसित करनी है। आज की छोटी बचत कल का बड़ा आत्मविश्वास बन सकती है। नीति 5, अपनी मेहनत का मूल्य समझाइए। आज अधिकांश बच्चे तैयार वस्तुएं देखते हैं। उन्हें यह दिखाई नहीं देता कि उन वस्तुओं के पीछे कितना परिश्रम लगा है। यहीं से मूल्य की समझ कम होने लगती है। एक दिन बच्चे को अपने साथ किसी कार्यस्थल, दुकान, खेत, कार्यालय या परिवार के व्यवसाय का वातावरण दिखाइए। उसे समझाइए, हर सुविधा के पीछे समय, मेहनत और जिम्मेदारी होती है। जब बच्चा यह समझने लगेगा कि परिवार की समृद्धि अचानक नहीं आती, बल्कि निरंतर प्रयास से बनती है, तब वह संसाधनों का सम्मान करना शुरू करेगा। एक प्रेरक उदाहरण, एक पिता हर महीने अपने बेटे से पूछते थे, इस महीने तुमने कौन सी ऐसी चीज खरीदी जिसने वास्तव में तुम्हें लाभ पहुंचाया? धीरे धीरे बेटा हर खर्च से पहले सोचने लगा। कुछ वर्षों बाद उसे आदत हो गई कि बिना आवश्यकता के कोई निर्णय नहीं लेना है। यही आदत उसे जीवन भर लाभ देती रही। अब तक आपने सीखा, सही उम्र,
हर इच्छा पूरी न करना, जेब खर्च का सही तरीका, लक्ष्य के साथ बचत, मेहनत का मूल्य। लेकिन अब आने वाली नीति सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही तय करती है कि बच्चा भविष्य में धन का मालिक बनेगा या केवल उसका उपभोक्ता। अब तक आपने जाना कि बच्चों को बचत और अनुशासन कैसे सिखाना है, लेकिन अब एक ऐसा प्रश्न जो शायद आपने कभी खुद से नहीं पूछा होगा, क्या आपका बच्चा केवल धन खर्च करना सीख रहा है या धन को बढ़ाने की सोच भी विकसित कर रहा है? यही वह अंतर है जो भविष्य में दो लोगों की जीवन दिशा बदल देता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नीति 6, केवल बचत नहीं, निवेश की सोच भी सिखाइए। अक्सर लोग बच्चों से कहते हैं, जितना मिले उसे संभाल कर रखो। यह अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ एक और सीख देना भी आवश्यक है। उन्हें समझाइए कि केवल बचाकर रखना ही पर्याप्त नहीं होता। जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेकर अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ निवेश का अर्थ केवल शेयर बाजार या बड़े व्यवसाय नहीं है। बच्चों के लिए सबसे पहला निवेश है ज्ञान। यदि बच्चा नई पुस्तक पढ़ता है, कोई उपयोगी कौशल सीखता है या अपनी पढ़ाई में सुधार करता है, तो वह अपने भविष्य में निवेश कर रहा है। उसे समझाइए कि कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो केवल खर्च नहीं होते, वे भविष्य की ताकत बन जाते हैं। एक सरल उदाहरण समझो। मान लीजिए 2 बच्चों के पास समान राशि है। पहला बच्चा पूरी राशि मनोरंजन में खर्च कर देता है, दूसरा बच्चा उसका एक हिस्सा किसी उपयोगी पुस्तक, सीखने के साधन या नई कला सीखने में लगाता है। कुछ वर्षों बाद दूसरे बच्चे के पास केवल ज्ञान नहीं होगा, बल्कि बेहतर अवसर भी होंगे। यही अंतर निवेश की सोच पैदा करता है। लेकिन आज के समय में एक और चुनौती है, जो बच्चों की आर्थिक समझ को धीरे धीरे कमजोर कर रही है, और अधिकांश माता पिता इसे सामान्य मानकर अनदेखा कर देते हैं। नीति 7, दिखावे की आदत से बचाइए। आज का समय तुलना का समय बन चुका है। एक बच्चे के पास नई वस्तु आई तो दूसरा भी वही चाहता है। किसी मित्र के पास नया मोबाइल है तो उसे भी वैसा ही चाहिए। यहीं से एक खतरनाक आदत शुरू होती है, दूसरों को देखकर निर्णय लेना। बच्चे को समझाइए, हर परिवार की परिस्थितियां अलग होती हैं, हर निर्णय का समय अलग होता है। दूसरों की नकल करके लिया गया निर्णय अक्सर सही नहीं होता। यदि यह आदत बचपन में नहीं रुकी तो बड़ा होकर व्यक्ति केवल दिखावे के लिए खर्च करने लगता है और धीरे धीरे उसका आर्थिक संतुलन बिगड़ने लगता है। गुरु चाणक्य जी कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हर निर्णय से पहले उसके परिणाम पर विचार करता है। यदि यही सोच बचपन में विकसित हो जाए तो जीवन की अनेक कठिनाइयां सरल हो जाती हैं। अब तक आपने 8 महत्वपूर्ण नीतियां जान ली, लेकिन अभी 2 सबसे प्रभावशाली नीतियां बाकी हैं। इन्हीं 2 बातों से तय होगा कि आपका बच्चा भविष्य में परिस्थितियों का गुलाम बनेगा या उनका स्वामी। बच्चों को उदारता और जिम्मेदारी साथ साथ कैसे सिखाएं? माता पिता खुद कौन सी आदतें अपनाएं ताकि बच्चा बिना बोले सीख जाए? और अंत में गुरु चाणक्य जी की वह अंतिम प्रेरणा जो इस पूरी वीडियो का सबसे शक्तिशाली संदेश होगी। जरा एक प्रश्न स्वयं से पूछिए, यदि आज आपका बच्चा अकेले किसी निर्णय के सामने खड़ा हो जाए तो क्या वह केवल अपनी इच्छा के अनुसार फैसला करेगा या समझदारी और भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लेगा? यही प्रश्न तय करेगा कि आने वाले वर्षों में उसका जीवन किस दिशा में जाएगा। अब जानते हैं गुरु चाणक्य जी की अंतिम 2 नीतियां। नीति 9, उदारता और जिम्मेदारी का संतुलन सिखाइए। कुछ बच्चे केवल अपने बारे में सोचते हैं, कुछ बच्चे हर चीज बिना सोचे समझे बांट देते हैं। दोनों ही स्थितियां संतुलित नहीं हैं। बच्चे को सिखाइए कि सहायता करना अच्छी बात है, लेकिन पहले जिम्मेदार बनना भी उतना ही आवश्यक है। उसे समझाइए कि संसाधनों का सम्मान करना और उनका सही उपयोग करना भी एक सद्गुण है। यदि उसके पास कुछ अतिरिक्त है तो वह किसी जरूरतमंद की मदद कर सकता है। यदि उसके पास समय है तो वह किसी को पढ़ाई में सहायता कर सकता है। यदि उसके पास ज्ञान है तो वह उसे दूसरों के साथ साझा कर सकता है। इस प्रकार बच्चा समझेगा कि समृद्धि का अर्थ केवल अपने लिए इकट्ठा करना नहीं, बल्कि समाज के प्रति भी जिम्मेदार होना है।
गुरु चाणक्य जी का विचार था कि सच्चा धनवान वही है जो अपने संसाधनों का उपयोग बुद्धिमानी से करता है और आवश्यकता पड़ने पर दूसरों के काम भी आता है। यही संतुलन एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनाता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण नीति, जिसे सुनने के बाद शायद आप अपने व्यवहार पर भी विचार करेंगे। नीति 10। बच्चे आपकी बातें नहीं, आपकी आदतें सीखते हैं। यही इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा सत्य है। यदि माता पिता स्वयं बिना योजना के खर्च करते हैं और बच्चों से अनुशासन की अपेक्षा रखते हैं तो यह संभव नहीं है। यदि घर में हर समय अनावश्यक खरीदारी होती है तो बच्चा भी वही सीखेगा। यदि घर में बचत, योजना, संयम और सोच समझकर निर्णय लेने की आदत होगी तो बच्चा बिना बोले वही सीख जाएगा। बच्चे सबसे पहले उदाहरण से सीखते हैं, शब्द बाद में आते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भविष्य में समझदार बने तो शुरुआत स्वयं से कीजिए। उसे दिखाइए कि आवश्यकता और इच्छा में अंतर क्या होता है, लक्ष्य बनाकर कैसे चला जाता है, किसी वस्तु को खरीदने से पहले उसके उपयोग पर कैसे विचार किया जाता है, भविष्य की तैयारी क्यों आवश्यक है। जब बच्चा यह सब रोज देखता है तो यही उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। एक शिक्षक ने 2 विद्यार्थियों से पूछा, तुम्हें सबसे बड़ी सीख किसने दी? पहले विद्यार्थी ने कहा, मेरे पिता ने मुझे रोज समझाया कि अनुशासन जरूरी है। दूसरे ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पिता ने कभी मुझे लंबा भाषण नहीं दिया, लेकिन मैंने उन्हें हर महीने योजना बनाते देखा, जरूरत से अधिक खर्च से बचते देखा, नई चीज लेने से पहले सोचते देखा और दूसरों की सहायता करते देखा। मैंने वही सीख लिया। शिक्षक ने कहा, पहले बच्चे ने शब्द सुने, दूसरे बच्चे ने जीवन देखा और जीवन से मिली सीख सबसे गहरी होती है। मित्रों, बच्चों को विरासत में केवल घर, जमीन या संपत्ति देना ही पर्याप्त नहीं है। यदि उन्हें सही सोच नहीं मिली तो वे बड़ी से बड़ी संपत्ति भी संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन यदि उन्हें सही आदतें मिल गईं तो वे सीमित संसाधनों से भी अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। याद रखिए, बचपन में दी गई आर्थिक समझ केवल धन कमाने के लिए नहीं होती, बल्कि जिम्मेदार, आत्मनिर्भर और विवेकपूर्ण इंसान बनाने के लिए होती है। इसीलिए गुरु चाणक्य जी की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि समृद्धि केवल कमाई से नहीं आती, समृद्धि सही सोच, अनुशासन, धैर्य और विवेक से बनती है। यदि माता पिता आज थोड़ा समय निकालकर अपने बच्चों को ये छोटी छोटी बातें सिखा दें तो आने वाले वर्षों में वही बच्चे अपने परिवार, समाज और देश के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। तो आज का प्रश्न आपके लिए है, आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़कर जाना चाहते हैं? केवल संपत्ति या ऐसी समझ जो जीवन भर उनका साथ दे? निर्णय आज आपका है, लेकिन उसका परिणाम आने वाली पीढ़ियां देखेंगी। गुरु चाणक्य जी की यही प्रेरणा है। सच्ची विरासत धन नहीं, सही संस्कार और सही विचार हैं। यदि यह संदेश आपको उपयोगी लगा तो इसे उन माता पिता तक अवश्य पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। ऐसे ही गुरु चाणक्य जी की नीति आधारित, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें